पाकिस्तानी सैनिकों को तो आपने बहुत देखा होगा और सैनिकों द्वारा आतंकियों को ढेर करने के किस्से भी आपने बहुत सुने होंगे। आज हम आपको बताएंगे उन शूरवीरों के बनने की कहानी जिनके लिए पहले उनका देश, फिर साथी और फिर उनकी सुरक्षा है, जिनके वीरता में भी विवेक है और अनुशासन में ही पूरा जीवन, जिनके शब्दकोश में डर, मुश्किल और नामुमकिन जैसे शब्द की कोई जगह ही नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसे वो चला ना सके, ऐसा कोई बम नहीं है जिसे वो निष्क्रिय ना कर सके, ऐसा कोई पथ नहीं है जहां वो चल ना सके और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है जिसे वो हल ना कर सके। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA के बारे में। इसका परिसर लगभग 1400 एकड़ अर्थात 5.7 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मंदिर है उन शूरवीरों का जहां उनका निर्माण होता है। जिनका मोटो ही है वीरता और विवेक। IMA दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक है। इसका गठन की इजाज़त इंग्लैंड द्वारा 1930 में मिली थी। इसका पहला कोर्स 1932 में आया, जिस समय इसकी क्षमता महज 40 जेंटलमैन कैडेट की थी, जिसमें से एक जेंटलमैन कैडेट हमारे लोकप्रिय सैनिक सैम बहादुर शॉ भी थे। यहाँ की हवाओं में अलग ही जोश है, जो फेफड़ों में जाता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। यहाँ आए कैडेट जब यहाँ से पास आउट होते हैं तो वे आग का गोला बन चुके होते हैं। एक ऐसा अस्त्र जो चलता है तो दुश्मन का सर्वनाश निश्चित है। जब दुनिया अपने सपने देखते सोई होती है, तब ये जेंटलमैन कैडेट अपने सपने देश सेवा की ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए जाग चुके होते हैं। शुरुआती दिनों में ये कैडेट 4:30 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे तक मैदान में मुस्तैद होना होता है। 40 मिनट की परेड के बाद क्लासरूम शुरू होने से पहले इन्हें 1 घंटा का समय मिलता है, जिनमें उन्हें नहाकर, यूनिफॉर्म पहनकर और नाश्ता करने के बाद क्लास जाना होता है। और हर जगह की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर की होती है और वक्त पर न पहुंचने का मतलब है कठोर दंड। इसलिए परिसर में कैडेट हमेशा आपको भागते दिखेंगे। अगर कैडेट अकेले हों तो उन्हें साइकिल लेकर दौड़ना पड़ेगा। 4 कैडेट साथ हो तभी ये साइकिल पर सवार कर चलेंगे। सभी जेंटलमैन कैडेट को टैक्टिकल ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, एकेडमिक क्लासेस दी जाती है, जिसमें उन्हें लीडरशिप, कैरेक्टर, मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री जियोग्राफी और जितने भी सब्जेक्ट एज अ ऑफिसर उन्हें काम आएगी उन सब के बारे में सिखाया जाता है। स्कूल, कॉलेज, घर और कोचिंग में गलतियों की सज़ा तो दी जाती है, पर IMA में गलती की सज़ा एक खास मकसद के साथ दी जाती है। जो सज़ा उन्हें दी जाती है वह कैरेक्टरली मेजर के लिए दी जाती है। उन्हें 16 ईंटों से भरा बैग उठाकर या साइकिल उठाकर पूरे मैदान का चक्कर लगाना होता है। मैदान में सामने या पीछे की ओर ढकना होता है, पुशअप या सीटअप लगाना होता है, रस्सी चढ़ना होता है। बाहर में तो सभी एक दूसरे से अलग दिखना चाहते हैं, पर यहाँ किसी भी समुदाय के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो या कोई भी भाषा बोलते हो, सभी एक समान होते हैं। अगर इन्हें एक दूसरे से कुछ अलग करता है तो वो है
इनकी बहादुरी, इनका पराक्रम, इनका शौर्य। ये बस 18 महीने की ट्रेनिंग नहीं है, यह एक तपस्या है जिसके बाद कैडेट कुंदन बनकर निखरते हैं और निकलते हैं। का जब प्रशिक्षण खत्म होता है तो वह पहचान को पीछे छोड़ जाते हैं जिसे लेकर एक नौजवान एकेडमी में आता है। उनके सोचने और सहने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वह दिखते तो एक जेंटलमैन है पर होते सुपरमैन हैं। वह अपने अंदर कई इंसानी क्षमता, शक्ति और तेजी को समाये रखते हैं। वह एक ऐसा अस्त्र बन चुके होते हैं जो चलते हैं तो दुश्मन का सर्वनाश निश्चित है। भारतीय सेना अनुशासन का प्रतीक है और अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है अहम, ईगो। और यहाँ उस ईगो को बड़े ही बारीकी से चकनाचूर कर दिया जाता है। फिर आता है एकेडमी का सबसे भावुक कर देने वाला क्षण, IMA की पासिंग आउट परेड। यह परेड जेंटलमैन कैडेट की सबसे भावुक कर देने वाला क्षण होता है जिसमें वे एक जेंटलमैन कैडेट से अफसर बनते हैं और उनके कंधे पर स्टार्स लगाए जाते हैं। और इस खूबसूरत मंजर का गवाह बनने के लिए उनके पेरेंट्स उनके साथ ही भी वहाँ शामिल होते हैं। IMA में हर दिन एक ऐसा कैडेट ट्रेनिंग ले रहा होता है जिसकी कहानी लिखने के लिए इतिहास के पन्ने बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, अशोक चक्र विजेता त्रिवेणी सिंह, परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा और कितने ही IMA द्वारा सींचे गए बहादुर के नाम इस सूची में शामिल हैं जो IMA में ही योद्धा के सांचे में ढले हैं, जिन्होंने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान देकर एक अमिट छाप छोड़ गए हैं जिन्हें पीढ़ियां हमेशा याद करेंगी। मेरी याद में होके तन्हा तन्हा मेरे आसान नहीं होता है एक हाथ से मारना और दूसरे से बचाना। फौज में ऐसे अनेक मिसालें मिलती हैं जहां बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर नौजवान सेना को चुनते हैं। वे चाहते तो लाखों की तनख्वाह पा सकते थे, कुर्सी टेबल पर बैठकर आराम कर सकते थे, अपनी उम्र के दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते थे, पर वे नौजवान उस कुर्सी की जगह पत्थर, कीबोर्ड की जगह रॉकेट लॉन्चर और मोटी तनख्वाह की जगह इज्जत को चुनते हैं।